कल एक प्रश्न आया था योग निद्रा से संबंधित। ये योग निद्रा क्या है, और पूछा था कि कई लोग हैं ऐसे जो ध्यान करके और योग निद्रा के प्रयोग करके अपनी नींद को कम कर लेते हैं और 7 घंटे की बजाय 2 घंटे ही मात्र सोते हैं। तो क्या ऐसा संभव है? इस प्रश्न के कई पक्षों को समझना बहुत आवश्यक है। इस योग निद्रा से और ध्यान से बहुत सारी भ्रांतियां जन्म ले सकती हैं। यदि ठीक से नहीं समझा गया तो बहुत सारी गलत दृष्टियां उत्पन्न हो सकती हैं, गलत दिशाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसीलिए तो लोग करते रहते हैं ध्यान 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल से, और कोई उनके जीवन में उसकी एक झलक भी नहीं उतरती है। कुछ त्रुटियां हो गई हैं समझने में, कुछ भूलें हो गई हैं समझने में, उनको ध्यान से समझना। पहली बात, योग निद्रा का अर्थ केवल होता है ऐसी निद्रा जहाँ पर इस शरीर का, इस मन का, इस बुद्धि का कोई भी एहसास ना बचे। यानी कि जागृत की अवस्था, स्वप्न की अवस्था और सुषुप्ति की अवस्था, हम तीनों अवस्थाओं से कुछ क्षण के लिए पार चले जाएं। और योग निद्रा का प्रयोग केवल शरीर, मन, बुद्धि से पार जाने के लिए किया जाता था। क्योंकि यदि शरीर थका हुआ है, यदि मन में बहुत ज़्यादा विक्षिप्तताएं भरी हुई हैं, यदि बुद्धि में ढेर सारी बातें चल रही हैं, कोई भी व्यक्ति शांत नहीं हो सकता है। हम दिन में इतने विचार संग्रहित कर लेते हैं अपने मस्तिष्क में, और वही विचार रात भर चलते रहते हैं स्वप्न में भी। हम रात को भी पूरे समय नहीं सो पाते हैं। खोजने वालों ने, वैज्ञानिकों ने ये खोज किया है कि मनुष्य यदि 7 घंटे की नींद लेता है तो उसमें से कायदे से वो 1 से 1.5 घंटा ही सोता है गहरी निद्रा में। बाकी पूरे समय उसके भीतर स्वप्न चलते रहते हैं। इतने सारे स्वप्न देखते हैं हम रात में जिसकी कोई कल्पना नहीं। सुबह होते होते हम भूल जाते हैं वो सारे स्वप्न, हमें याद नहीं रह सकते। एक व्यक्ति एक रात्रि में कम से कम कई हजार स्वप्न देख लेता है, कई हजार जीवनों को जी लेता है। एकाध कोई स्वप्न जो बड़ा विचलित कर देने वाला हो, एकाध कोई स्वप्न जो बड़ा आनंद से भर देने वाला हो, वो याद रह जाता है। बाकी सारे स्वप्न भूल जाते हैं हम। इसीलिए सुबह उठते हुए भी चिड़चिड़ापन रहता है, नींद ठीक से नहीं हुई ऐसा एहसास होता है। इसी विक्षिप्तता को शांत करने के लिए साधकों के लिए योग निद्रा का निर्माण हुआ था, जिसमें साधक पूर्ण सजगता से उस डीप स्लीप में चला जाए जहाँ कोई भी उसको प्रभावित ना कर सके। अंत में हम योग निद्रा की एक विधि भी बताएंगे जिसको सहजता से किया जा सकता है। दूसरी बात, ध्यान को लेकर भी ऐसी ही भिन्न भिन्न भ्रांतियां हैं।
ऐसा लगता है कि ध्यान करने से हम 8 घंटे की नींद मात्र 2 ही घंटे में पूर्ण कर लेंगे। कई उदाहरण देते हैं लोग, वो साधु, वो महाराज जी, वो महात्मा जी, वो व्यक्ति मात्र इतने घंटे सोते हैं और इससे योग से, ध्यान से हो जाता है। हम कहते हैं इन भ्रांतियों में उलझने की चेष्टा मत करना, बहुत विक्षिप्त हो जाओगे। इस शरीर के लिए प्रकृति ने निद्रा की उचित व्यवस्था की है। ये शरीर प्रकृति के अधीन है और इस प्रकृति ने 6 से 8 घंटे के बीच की निद्रा का निर्धारण किया है। यदि अथाह परिश्रम करता है कोई व्यक्ति, अथाह परिश्रम, शरीर की दृष्टि से खूब मेहनत कर रहा है वो, जैसे कृषि, खेती, अधिकांश कठोर परिश्रम, तो उसको 7 से 7.5 घंटे की नींद या बहुत ज़्यादा 8 घंटे की नींद आवश्यक पड़ती है। पर 7 से 7.5 घंटे में भी उसकी नींद पर्याप्त हो जाती। और यदि कोई व्यक्ति वैचारिक जगत में कृत्य कर रहा है, कार्य कर रहा है, या मानसिक जगत में मस्तिष्क से संबंधित कार्य कर रहा है जिसमें शरीर का उसका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है और मन का, मस्तिष्क का बहुत उपयोग है, तब उसमें वो 6 से 7 घंटे की नींद पर्याप्त है उसके लिए। मस्तिष्क के तल पर कार्य करने वाले लोगों के लिए 6 से 7 घंटे की नींद और शारीरिक तल पर कार्य करने वाले लोगों के लिए 7 से 8 घंटे की नींद, इतना प्रकृति ने निर्धारण किया है। इतना तुम्हें देना ही पड़ेगा इस शरीर को, इससे तुम बच नहीं सकते। हाँ, यदि तुम बचने की चेष्टा करोगे तो भिन्न भिन्न बीमारियों को जन्म दे दोगे। लोग हट करते हैं, 11 बजे सोएंगे, 12 बजे सोएंगे रात्रि में, और सुबह विचार करेंगे कि 3 बजे उठ जाएं, 4 बजे उठ जाएं। कैसे संभव है? इस शरीर को पूरी नींद चाहिए। हम नागपुर में थे तो एक सज्जन आए हुए थे मिलने के लिए कुछ बच्चों के साथ, तो इसी निद्रा के विषय में बात कर रहे थे। तो वो कहते कि महाराज जी हम 4 बजे उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में एकदम। हमने कहा अच्छा, उठ के क्या करते हैं? कहते हैं कि रोज़ आरती, पूजा पाठ, और टीवी पर वो आरती आती है मंदिर की, तो उसको लगा करके सुनते हैं और बैठे रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या करते हैं? कहते हैं अपना कृत्य करते रहते हैं और 6 बजे तक फिर सोने के लिए चले जाते हैं 1 घंटे के लिए। बहुत सुंदर। जब सोना ही था तो उठे क्यों? कहते नहीं, उसके बाद फिर पूरा दिन नहीं सोते हैं और फिर सहज ही बात चलने लगी दूसरे बच्चों से और उनको झपकी आने लगी। हमने कहा ये शरीर ही है जो दिखा रहा है कि तुमने अपने शरीर के साथ हठता की है। वो बैठ भी नहीं पा रहा है, इसके साथ हठता मत करो। और उसके कारण कितनी बीमारियां तुम्हारे अंदर जन्मी है ये बताओ। तो कहते ये बात सत्य है कि जब से मैंने ज़बरदस्ती 4 बजे उठना चालू किया है तो कई बीमारियां मुझे महसूस होने लगी। और उनके उठने का कारण मात्र एक ही था कि किसी ग्रुप में जुड़े थे और उस ग्रुप में ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला सबसे पहले मैसेज डालता था और उनको अच्छा लगता था सबसे पहले मैसेज डालना, तो वो सबसे पहले उठ करके मैसेज डालने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठने लगे। और रात में सोते कितने बजे थे? 10:30, 11, 12 बजे। मैं कहा ये क्यों करते हो ज़बरदस्ती? कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हें ज़बरदस्ती की। अगर शरीर को नींद ठीक से नहीं हुई है, मन विक्षिप्त है, बुद्धि विकार से भरी हुई है, चंचलता है, उसके लिए योग निद्रा बहुत आवश्यक है।
तो पहली बात, शरीर से हटता नहीं करना, ज़बरदस्ती नहीं करना, कसना नहीं बहुत कठोरता से, सहजता से उसको समझना। दूसरी बात, योग निद्रा का एक प्रयोग हम सभी साधकों के लिए बता देते हैं, जिसमें जब शरीर थकान महसूस करे, नींद ठीक से ना हो रही हो ऐसा महसूस करे, मन में बहुत विचार चल रहे हों ऐसा महसूस करे, तब वो साधक उस योग निद्रा को कर सकता है। सबसे पहले उसके लिए क्या करना है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लेट जाना है और ऐसे बिस्तर पर लेटना है जो बहुत नाजुक ना हो और बहुत कठोर ना हो। बिल्कुल सीधे रहें, तुम्हारी कमर नीचे ना दबे, ना बहुत कठोरता का तुम्हें महसूस हो। बिल्कुल सामान्य लेट जाएं और गर्दन के नीचे तकिया नहीं रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट। बहुत टाइट वस्त्र नहीं पहनना, हल्के वस्त्र, शरीर में वस्त्रों का भी एहसास ना हो उस समय। और जब बैठ जाएं, लेट जाएं, तो उस लेटने के बाद पूरे शरीर को अच्छे से कस लें, बहुत तीव्रता से। पैरों को टाइट कर लें, हाथों को टाइट कर लें, गर्दन को कस लें, एकदम दांतों को दबा लें खूब तीव्रता से, जैसे शरीर में इतनी कसावट हो जाए कि पूरा शरीर खिंचने लग जाए। बस कुछ ही क्षणों के लिए उसे टाइट करना है शरीर को, और जैसे ही पूरा शरीर खूब टाइट हो जाए उसे धीरे 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 रिलैक्स करते जाएं, एकदम नॉर्मल छोड़ते जाएं, सामान्य। पैर एकदम सामान्य हो जाएं और जैसे पैर सो गए ऐसी भावना करना है। धीरे धीरे ऊपर आते जाना है, हाथ सो गए, शरीर सो गया है, मन शांत हो गया है और बस एकदम सामान्य, जैसे शरीर बचा ही नहीं। फिर जो भी हो उतने क्षण के लिए उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है और यह 20 मिनट के लिए मात्र करना है। अलार्म सेट कर लेना लगे तो, मात्र 20 मिनट, 20 मिनट से अधिक नहीं। ये 20 मिनट ही मात्र, ये 20 मिनट की योग निद्रा, स्मॉल नैप जिसको कहते हैं, ये इतना इफ़ेक्टिव और इतना प्रभावशाली होता है कि ये पूरी शरीर की उस कठोरता को, उस विक्षिप्तता को एकदम सामान्य कर देता है। और जब बिल्कुल 20 मिनट तक एकदम डीप रिलैक्स में चले जाएं, ना शरीर का एहसास रहे, ना मन का, ना बुद्धि का, कुछ भी नहीं, एकदम बस शांत, तो फिर उठने के बाद अपने लेफ़्ट साइड में मुड़ें हल्का हल्का और उठकर बैठें। उठकर बैठने के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे लगता चला जाए कि अब बाहर आ सकते हैं, अपने हाथों को अच्छे से घिसकर आँखों पर स्पर्श करें और बहुत शांति के साथ बाहर आ जाएं। ये 20 मिनट की योग निद्रा इतने गहरे सकारात्मक प्रभाव ले आएगी जिसकी कल्पना नहीं की होगी। कई बीमारियों को ठीक कर देती है ये, क्योंकि बीमारियों का संबंध शरीर से है और शरीर में बीमारी तब उत्पन्न होती है जब इसे नींद ठीक से नहीं मिलती है। तो इसके लिए योग निद्रा बहुत प्रभावी। मन जब बहुत ज़्यादा चल रहा हो, चंचल हो रहा हो, ओवर थिंकिंग चल रही हो, उसके लिए योग निद्रा बहुत प्रभावी है। तो ये योग निद्रा का प्रयोग उस स्थिति में किया जा सकता है और इसका संबंध नींद को कम करने से बिल्कुल नहीं है। नींद तो इस शरीर को जितनी चाहिए उतनी देनी ही पड़ेगी। अगर उसको कम किया तो फिर तुम बीमारियों से बच नहीं पाओगे, ये ध्यान रखना। 6 घंटे की नींद तो कम से कम इस शरीर को दो ही दो, अनिवार्य है। 7 हो जाए चिंतित मत होना, लेकिन 5 घंटे हो जाए तो चिंता की स्थिति आने लग जाएगी। स्वाभाविक है, जैसे जैसे उम्र कम होती चली जाती है, निद्रा कम होती ही चली जाती है। तो 6 से 7 घंटे पर्याप्त है। एक युवा के लिए तो बहुत पर्याप्त है 6 से 7 घंटे, और एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी पर्याप्त है। तो इन बातों का ध्यान रखें। आज जो कहानी हम बताने वाले हैं
उसको कई पक्षों में समझना, क्योंकि उस कहानी में कई रहस्य छिपे हैं। बहुत ध्यान से सुनना उस कहानी को। कहानी ऐसी है कि एक बार एक गुरु के 4 शिष्य थे। गुरु ने उन चारों शिष्यों को एक संकल्प दिया कि आज तुम रात्रि में जाग करके मौन साधना करोगे। पूरी रात भर जागना है और मौन रह करके ध्यान साधना करना है। चारों ने कहा ठीक है। गुरु चले गए। अब वो चारों शिष्य बैठे हैं कक्ष में। चारों ने ध्यान चालू किया। आधी रात जब हुई, जो दीपक जल रहा था उस कक्ष में, उस दीपक का तेल खत्म होने लगा और जो बाती थी उसकी वो हल्की हल्की धुंधलाने सी लगी। तो पहला साधक बोला, अरे भाई कोई इस दीपक में तेल डाल दो। तो दूसरे ने कहा कि तुमने मौन तोड़ दिया। तीसरे ने कहा कि इन दोनों को ही नहीं पता इन्होंने क्या कर दिया, गुरु के वचन की अवहेलना। और चौथा बोला कि तीनों ने अपना मौन तोड़ दिया, मैं ही मात्र एक ऐसा व्यक्ति हूं जो अभी भी मौन में है। अब चिंतन करना कि यहाँ क्या हुआ। आज के लिए इतना पर्याप्त है। हरि